आपने ये प्रभाव तो सुना ही होगा ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम एक दिन में नहीं बना था, उसे बनने में काफी साल लगे थे। इनफैक्ट इट टुक अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। एंड हाउ व्हाट्स इवन मोर इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट ये प्रभाव लाइफ में भी अप्लाई होता है, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। सो इफ यू हैव बिग गोल्स, डोंट बी इम्पेशिएंट, जस्ट कीप गोइंग ऑन नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हो एक रॉयल रॉयस कार को बनने में ही 6 मंथ लग जाते हैं। सो फिर मेरे दोस्त, आप क्यों कुछ फेलियर्स के कारण क्विट कर देते हो, गिव अप कर देते हो अपने ड्रीम्स पर। और अगर आप फेल भी हो रहे किसी भी चीज में, इसका मतलब होता है आप कुछ नया तो ट्राई कर रहे हो, और एज कंपेरेटिवली आप बहुत ज्यादा आगे हो उन लोगों से जो सिर्फ सोचते हैं पर करते कुछ नहीं, टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सो कोशिश करते रहो, कुछ नया सीखते रहो और लगे रहो, पर क्विट मत करो यार। पर लोग ये जानते हुए भी क्विट नहीं करना चाहिए, फिर भी बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। वेल, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है इंसैनिटी। As Einstein once told that people repeating same mistake again and again and again yet expecting different results। और आप भी कमेंट करके बताओ और कौन से रीजंस के कारण लोग गिव अप कर देते हैं। पर सोचो, अगर गिव अप करना ऑप्शन में ही ना हो, फिर ही आप अपना बेस्ट दे सकोगे ना ड्रीम्स और गोल्स को अचीव करने के लिए, नो मैटर द कॉस्ट और हाउ हार्ड इट गेट्स। सो नेवर एवर थिंक अबाउट क्विटिंग, इंस्टेड थिंक अबाउट हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। Like normal people see success or failure in binary terms, but try to think of it as either you win or you learn। या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। जब आप इस एटीट्यूड से लाइफ में आगे बढ़ोगे तो nothing can stop you। As Henry Ford once told, if you think you can or you think you can't, you are right, you are right। यानी कि अगर आप सोचते हो मैं कर लूंगा, I can do it, और अगर आप सोचते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं निकम्मा हूँ, तो आप सही हो जनाब। और even if seeing realistically, if all the odds are against you, yet you can win। But that can only happen if you have a spirit of keep moving forward and giving up ain't the option। But वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप में क्षमता है, अगर आप में स्पिरिट है कीप मूविंग फॉरवर्ड की, और गिविंग अप ऑप्शन ही ना हो। और इस एटीट्यूड पर बहुत सारी जबरदस्त और इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हैं। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट पर्शिया में गया था अराउंड 334 BC, तब सबसे पहले उसने अपने आदमियों से कहा कि उसने जो भी उनके सारे शिप्स थे उनको उसने आग लगवा दी। सो उसने कहा था कि या तो हम पर्शिया की शिप्स में गिर जाएंगे और जहां हम मरेंगे। सो उनकी आर्मी के पास गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं बचा था। सो वो आर्मी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ी और फिर भी जीती भी, जबकि पर्शियन आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी नंबर्स में अलेक्जेंडर की आर्मी से, फिर भी अलेक्जेंडर की आर्मी जीती। सो जब गिव अप करना ऑप्शन ही ना हो, देन इट्स लिटरली डू और डाई। और जब आप इस एटीट्यूड से आगे बढ़ोगे तो सूनर और लेटर जीत आपकी जरूर होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज मेक श्योर टू हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए आए हो इस चैनल पर।